गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से 5 पढ़ेंगे। इसके पहले जितना एक्सरसाइज हम लोग पढ़ें सारा फार्मूला देखें, आप लोग समझे होंगे बहुत अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। मतलब कि इस चीज़ को LHS को इस RHS से इक्वल करवाना है। और हिंट में दिया है क्वेश्चन में कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस फार्मूला से हम लोग को इस चीज़ को प्रूव करना है। चलिए बनाते हैं इसको। दोस्त देखने से क्या समझ में आता है, कैसे यहाँ पे कॉसेक आएगा और कॉट आएगा, इस चीज़ से कैसे हम लोग कॉसेक और कॉट के फॉर्म में ला सकते हैं। इसको देखने से समझ में कुछ आ रहा है। देखिए कॉस बाई अगर साइन रहेगा, यहाँ कॉस बाई अगर साइन रहेगा तो कॉट आ जाएगा। और यहाँ अगर 1 बाई साइन रहेगा, 1 बाई साइन रहता है तो कॉसेक आ जाएगा। देखिए हम लोग को कुछ हिंट मिल रहा है कि यहाँ कॉस बाई अगर साइन करते हैं तो कॉट मिलेगा और 1 बाई अगर साइन करते हैं तो कॉसेक मिलेगा। तो चलिए करके देखते हैं, डिवाइड करते हैं। पहले हम लोग इस LHS में LHS इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इस LHS में पहले हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करते हैं। यहाँ लिख देते हैं डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन है। अगर किसी चीज़ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड करेंगे तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो चलिए देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो साइन ए, और इसमें भी कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन ए। देखिए डिनोमिनेटर और ये भी डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा तो फिर मेरा जो सेम था वही का वही आ जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कॉस ए बाई, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग को बताए हैं 4 + 5 + अगर 6/2 हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4/2 5/2 + 6/2 हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको ऐसे लिखेंगे कॉस ए बाई साइन ए, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस साइन ए बाई साइन ए प्लस यहाँ 1 बाई साइन ए डिवाइडेड बाई, इसको भी वैसे ही करेंगे कॉस ए बाई साइन ए प्लस यहाँ प्लस का साइन है तो प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए। अब देखिए अब कॉस ए बाई साइन ए क्या होता है, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए हो जाएगा। अब साइन ए से साइन ए तो कैंसिल हो जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, और 1 बाई साइन ए कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक ए कॉस ए बाई साइन ए नीचे जैसे वैसे ही कॉट ए, यहाँ प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल तो 1 -1 बाई साइन ए कॉसेक। अब देखिए हम लोग को प्रूफ करना था कॉसेक और कॉट। अब धीरे धीरे हम लोग उसके लिए बढ़ रहे हैं। कॉसेक और कॉट का टर्म मिल गया है। अब क्या करते हैं हम लोग, जो इसको हम लोग अब यहाँ से यहाँ इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1 बाई कॉट ए प्लस 1 हम माइनस कॉसेक। कुछ नहीं किए हैं, बस माइनस वाला टर्म को पीछे में किए हैं। अब देखिए अब ये जो -1 है, ये -1, इस -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस -1 को हम लोग इस फार्मूला कर सकते हैं जैसे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है ना। ये फार्मूला आप लोग को पिछले
वीडियो में बताए हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इस 1 के जगह पे हम लोग इस चीज़ को तो लिख ही सकते हैं। चलिए लिख के देखते हैं क्या होता है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई, नीचे जैसा था वैसे ही रखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए हम लोग को कॉसेक और कॉट को बस रखना है और सारा टर्म को कैंसिल करना है। अब ये देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है, और इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस टर्म को समझिएगा, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब कि कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए। अब देखिए क्या करें, अब ऐसा क्या करना है जो टर्म को कैंसिल करना है। तो हम लोग करते क्या है कि देखिए अब क्या करते हैं कि देखिए कॉट ए है यहाँ पे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों तो बात है की है। देखिए इसमें भी ये टर्म और ये टर्म दोनों मिलता है। जब दो टर्म मिलता है तो उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए कॉमन इसको लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए को हम लोग कॉमन ले लिए हैं। जब कॉमन इसको ले लिए तो इसमें क्या बचा, इसमें तो बस 1 बचा है कि इसको तो कॉमन ले ही लिए हैं, तो इसमें 1 माइनस का साइन है तो माइनस, और इस चीज़ को कॉमन ले लिए हैं तो मेरा बस ये बचा। तो ये बचा तो इसको लिखेंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये बचा। नीचे बचा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इसको ब्रैकेट को यहाँ हटाएंगे तो ऊपर बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए। ब्रैकेट जब हटेगा तो साइन चेंज हो जाता है। ब्रैकेट के बाहर में जब साइन होता है माइनस का, तो उसके बाद ब्रैकेट हटाने के टाइम जो अंदर का टर्म होता है उसका साइन चेंज होता है। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। देखिए कॉसेक है जो पॉजिटिव है तो ये मेरा नेगेटिव हो गया, और ये मेरा नेगेटिव है तो ये हमको ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा कॉट ए बाई कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए ये दोनों टर्म मिलता है, देखिए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए, प्लस 1 माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, तो ये से ये कैंसिल हो गया। मेरा बचा क्या, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और RHS में यही था, RHS प्रूव्ड। आप लोग समझ जाइए, अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दोस्त कहता है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए। इसको प्रूव करना है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस tan ए के इक्वल है। तो हम लोग देखिए इसको जैसे कि 1 प्लस साइन ए बाई रूट अंडर 1 माइनस साइन ए भी लिख सकते हैं। और क्या बताए थे कि नीचे में डिनोमिनेटर में कभी हम लोग रूट छोड़ते नहीं, इसके लिए रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में है उसका साइन चेंज करके, मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करके
मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो 1 प्लस साइन है रूट अंडर 1 प्लस साइन है, ये हुआ रेशनलाइज। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है तो होल स्क्वायर हो गया, मतलब कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, अब बाई नीचे माइनस है, 1 माइनस साइन है और 1 प्लस साइन है, मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो उसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बताए थे, रूट और स्क्वायर एक दूसरे का पॉइजन का काम करता है, तो जो रूट जो है जो स्क्वायर को भी काट देगा, तो जब काट देगा तो ऊपर बचेगा 1 प्लस साइन है और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर है, तो रूट अंडर कॉस स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ भी वही चीज़ हुआ, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को काट देता है, कैंसिल कर देता है, तो 1 माइनस साइन है बाई कॉस है, रूट भी खत्म और स्क्वायर भी खत्म, बाई कॉस है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस है प्लस साइन है बाई कॉस है। देखिए आंसर मेरा प्रूफ अगर होना होता तो यही हो जाता है, लेकिन कहता है सेक के फॉर्म में और टैन के फॉर्म में करने के लिए, तो टैन 1 बाई कॉस करेंगे तो सेक आएगा और साइन ए बाई कॉस करेंगे तो टैन आएगा, इसीलिए हम लोग ये स्टेप लिए कि 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए सेक ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए टैन ए इक्वल टू RHS प्रूव्ड। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। प्रूफ करना है कि ये इक्वल है टैन थीटा से। देखिए कैसे इक्वल होगा जो गाइस हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, यहाँ कॉस है यहाँ कॉस है, ये दोनों टर्म में साइन कॉमन है और ये दोनों टर्म में कॉस कॉमन है। और जब कॉमन हो तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि कॉमन ले लो भाई, तो कॉमन जब इसमें से साइन हम कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ इस टर्म में 1 बचेगा और माइनस यहाँ 2 का 2, यहाँ से तो एक साइन ले लिए बाहर तो यहाँ 2 साइन बच गया, यहाँ 3 साइन है टोटल, तो 2 साइन बचा तो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ कॉस दोनों में कॉमन है तो कॉस कॉमन लेंगे, साइन थीटा कॉमन लिए हैं साइन कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस को एक कॉस को कॉमन लिए तो यहाँ 2 और 3 को कॉस है तो एक कॉस को कॉमन लिए तो यहाँ कॉस 2 कॉस बच गया तो कॉस स्क्वायर, माइनस साइन है तो माइनस, और यहाँ से तो कॉस कॉमन नहीं लिए तो यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब देखिए टैन थीटा हम लोग को प्रूव करना है, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा होता है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोग को किसी तरह भी कैंसिल करवाना है, तभी हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा टैन थीटा हम लोग प्रूफ कर पाएंगे। जब ये टर्म कैंसिल हो जाएगा तो ये मेरा बच जाएगा तो प्रूफ हो गया। अब चलिए किसी तरह भी ये दोनों टर्म को सेम करेंगे तभी कैंसिल होगा, चलिए सेम करते हैं। देखिए ये हो गया साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। देखिए यहाँ 2 को लिखे 2 और कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग ये फार्मूला डाल सकते हैं, जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को लिखते हैं, 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जैसे -1 है तो -1। अब देखिए ऊपर बचेगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ अब कैसे करें इसको मल्टीप्लाई, अब यहाँ तो मल्टीप्लाई ही कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2
माइनस का साइन है माइनस, और 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब बाहर जो -1 है वो -1, देखिए साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अब बाई कॉस थीटा। अब देखिए, अब इसको क्या है, इसको क्यों कर दिया। अब देखिए 2 माइनस 1, 2 से 1 घटेगा तो 1 माइनस, माइनस का साइन है तो माइनस, और 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरा कैंसिल हो गया। अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ देखिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी के होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी, पहले तो यही काम करेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला पे इसको तोड़ेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab ना, तो 2 और साइन ए और कॉसेक ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस ए इंटू सेक ए। अब देखिए RHS में 7 है, tan स्क्वायर है, a है और कॉट स्क्वायर है। तो tan स्क्वायर, और मेरा LHS में देखिए कहीं से भी, कहीं तो tan स्क्वायर और कॉट स्क्वायर है नहीं कि कोई टर्म को कैंसिल करके और RHS ला दें। तो देखिए tan स्क्वायर a और कॉट स्क्वायर a कैसे आएगा, यही चीज़ सोचना है कि ये कैसे आएगा, क्या हम इसमें करें कि tan स्क्वायर a और कॉट स्क्वायर a आए। तो देखिए ये जो कॉसेक है, कॉसेक यहाँ कॉसेक है, यहाँ कॉसेक है, और कॉट इसमें है कि नहीं है, इसमें कॉट नहीं है। तो कॉसेक का रिलेशन किससे होता है, tan स्क्वायर इसमें भी नहीं है, tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए RHS में लाना है। तो कॉसेक को कॉट के साथ, कॉसेक को कॉट के साथ रिलेशन होता है, और सेक को, यहाँ सेक भी है, और सेक को tan के साथ रिलेशन होता है। अब वही उसी फार्मूला पे किसी तरह भी सोच के हमको करना है। तो देखिए कॉस से पहले तो फार्मूला लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए और यहाँ कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अब प्लस, यहाँ तो सारा टर्म प्लस में ही है, कोई तो माइनस में है नहीं, तो टेंशन है नहीं। अब देखिए इसको साथ लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, ये दोनों को साथ में लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको लिख दिए और इसको लिख दिए, इसको लिखें और इसको लिखें। अब देखिए इसको लिखते हैं 2 साइन ए इंटू कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन ए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा होता है। तो कॉसेक को लिख दिए 1 बाई साइन ए, इसको भी लिख दिए अब हम लोग। अब बचाइए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसल और साइन ए से साइन ए कैंसल। अब देखिए यहाँ 1 प्लस कॉसेक को, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए इस फार्मूला को रखेंगे यहाँ पे, कॉसेक स्क्वायर ए के प्लेस पे इसको रखेंगे, तो लिखाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए आ रहा है मेरा जो RHS में है, और यहाँ सेक स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए tan स्क्वायर थीटा RHS में है, अब प्लस यहाँ तो 2 बचा और यहाँ भी 2 बचा, प्लस 2 और यहाँ प्लस 2।
अब देखिए 2 to 4, 5, 6 और 7 हो गया। 1 2 3 to 5 और to 7 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा सर इक्वल टू RHS प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस कॉस ए प्रूफ करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए के इक्वल है। चलिए करते हैं। पहले तो इसको साइन ए कॉस को साइन के फॉर्म में और सेक को कॉस के फॉर्म में करते हैं। तो कॉसेक को लिखेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, सेक को लिखेंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए। अब देखिए इसको अलग अलग, यहाँ अथी है माइनस है तो माइनस करेंगे। पहले एलसीएम लेंगे तो साइन ए एलसीएम होगा 1 माइनस साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर है। यहाँ कॉस ए एलसीएम आएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए कॉस स्क्वायर है। आगे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारा होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए। अब देखिए इस कॉस ए से यहाँ तो 2 कॉस है तो एक कॉस कैंसिल, और इस साइन ए से यहाँ 2 साइन है तो एक साइन कैंसिल, तो क्या बचा कॉस ए इंटू साइन ए, ये मिला। अब देखिए इसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी हम लोग ये भी देख रहे हैं कि RHS में जो टर्म है इसको भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। तो अब देखिए RHS वाला को सोल्व करते हैं। ये LHS को किए, अब RHS को करके देखते हैं कहाँ तक ब्रेक होता है। RHS में शॉर्ट टर्म में नहीं दिया गया है। tan और cot को हम लोग sin ए और cos ए के फॉर्म में कर सकते हैं। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1/tan ए को लिखेंगे क्या sin थीटा बाई cos थीटा प्लस cot को लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा। एलसीएम लेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा तो sin थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बाई cos थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ पे क्या है, यहाँ 1/1 है, यहाँ 1 नहीं बस मतलब 1/1 है, तो यहाँ 1/1 इंटू ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cos, ये तो सीधे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है नीचे का डिनोमिनेटर, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई 1। तो RHS में मिल गया हमको cos थीटा इंटू साइन थीटा। ये के प्लेस पे कुछ भी रह सकता है, अल्फा बीटा, ये तो हम थीटा से ही सोल्व कर दिया इसको। ये इससे कोई डिपेंड नहीं करता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको आप लोग cos थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए या cos ए cos बी cos सी कुछ भी लिखिए। तो देखिए LHS बराबर RHS प्रूफ्ड। अब क्वेश्चन नंबर 10th और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10th है। क्वेश्चन नंबर 10th क्वेश्चन एकदम सेम ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा और बहुत हार्ड बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। चलिए देखिए करते हैं। पहले देखिए ये तो फार्मूला ही पुट कर दिया है 1 + tan स्क्वायर है या 1 + cot स्क्वायर है। तो 1 + tan स्क्वायर है क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, ये फार्मूला यहाँ, और ये वाला 1 + cot स्क्वायर है क्या होता है कॉसेक स्क्वायर है। अब इसको ब्रेक करेंगे, सेक है तो सेक और कॉसेक को साइन और कॉस के फॉर्म में ब्रेक करना है, तो सेक को ब्रेक करेंगे तो 1/cos स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कॉसेक को तो 1/sin स्क्वायर है। अब देखिए 1/cos स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बाई 1 हो गया। यहाँ से मिला क्या साइन स्क्वायर ए बाई
कॉस स्क्वायर ए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। देखिए एक चीज़ हमको मिल गया कि इसको हम लोग ने इस प्रूफ किया कि tan स्क्वायर ही है। अब इसको करना है, अब इस टर्म को करेंगे। यहाँ लिख दीजिए 1 माइनस tan ए 1 माइनस कॉट ए। देखिए ये होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस tan ए का स्क्वायर और 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। अभी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 2ab। तो a तो मेरा 1 है, तो 2 tan a इंटू 1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। नीचे भी 1 माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब देखिए इसको फिर क्या करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, जो फॉर्मूला यहाँ था वही, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए माइनस 2 tan ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। सेक को कॉस के फॉर्म में करेंगे तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस, और tan को क्या लिखेंगे, tan को साइन ए बाई कॉस ए लिखते हैं, तो यहाँ 2 tan है, 2 tan ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 तो मल्टीप्लाई है बाहर से, तो 2 ऐसी को वैसी मल्टीप्लाई कर देंगे और tan ए को साइन ए बाई कॉस ए लिख देंगे। वही काम यहाँ पे करेंगे हम लोग। 2 tan है तो 2 साइन ए बाई कॉस ए, 2 को बाहर से ही मल्टीप्लाई कर दिए। कॉसेक है तो कॉसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर ए, माइनस है तो माइनस, और 2 कॉट को कॉस ए बाई साइन ए। अब देखिए अब इसको सेपरेट इसको करते हैं, यहीं पे करते हैं सेपरेट। अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए है और कॉस ए है। मान लीजिए कि आपको एलसीएम रहेगा जैसे कि 2 स्क्वायर और 2, ये दोनों का एलसीएम लेने के लिए रहेगा तो क्या होता है, 2 स्क्वायर ही ना होगा एलसीएम। तो मेरा एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर ए एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ 1 माइनस एक, यहाँ एक कॉस, यहाँ 2 कॉस है, तो एक कॉस तो मेरा कैंसिल हो जाएगा, एक से एक कॉस, लेकिन एक कॉस तो मेरा बच जाएगा, तो 2 साइन है इंटू ये कॉस जो बचेगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बाई यहाँ भी वैसे ही एलसीएम लेंगे तो एलसीएम मेरा साइन स्क्वायर ए होगा, 1 माइनस 2, यहाँ एक साइन है और यहाँ 2 साइन है, तो एक साइन से एक साइन तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक साइन बचेगा, तो एक साइन ऊपर में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 कॉस ए इंटू साइन है। ये एलसीएम वाला आप लोग समझ गए हो, जैसे कि 2 स्क्वायर इंटू 2, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 स्क्वायर का 4 इंटू 2। अब इस दोनों का एलसीएम जो होगा तो 4 ही होगा ना, तो 4 को 2 स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, तो इसीलिए एलसीएम यहाँ कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है। अब देखिए न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस है, यहाँ भी न्यूमरेटर में 1 माइनस 2 कॉस ए इंटू साइन है। अब साइन ए इंटू कॉस ए रहे या कॉस ए इंटू साइन ए में 2 इंटू 4 रहे या 4 इंटू 2 रहे, बात तो दोनों एक ही है, तो ये से ये मेरा कैंसिल हो गया, तो बचा 1 बाई कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर ए, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए इंटू ये यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो साइन स्क्वायर ए बाई 1, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए, जो इससे प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। अब हम लोग का ट्रिगो का चैप्टर कंप्लीट हो गया, सारा क्वेश्चन को हमने डील किया। आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे, बहुत अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाई करेंगे।
नेक्स्ट चैप्टर सोच रहे हैं एपी को पढ़ाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर एपी पढ़ेंगे हम लोग, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, बाय, जय हिंद दोस्तों।